Good morning, student. How are you? Hope you are all fine. The previous video is chapter 1, standard 9, subject PT. हमने अगले वीडियो में देखा था चैप्टर 1 का योगा का इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसका नामकरण जो होता है, जो शास्त्र पर से हमने उसके कितने नाम आते हैं, क्या क्या आता है, वो देखा था। बराबर। बाद में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड मीनिंग ऑफ योगा, योगा के कितने कितने अलग अलग नाम थे, वो सब देखा था। और अब हमें पार्ट 2 यानी कि उसमें जो इल्यूशंस रिगार्डिंग योगा यानी कि इसका भ्रम जो होता है, योगा का जो भ्रम था, योगा के बारे में पुराने लोगों का जो भ्रम था, वो देखना है हमें। आगे क्या अब देखना है तो कि इल्यूशंस ऑफ रिगार्डिंग योगा, योगा के बारे में पुराने ज़माने के लोगों का भ्रम। जो जब पुराना ज़माना था, उस टाइम लोगों को ये भ्रम था कि योगा एवरीवन मैन के लिए नहीं है, यानी कि सभी लोगों के लिए नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा माना जाता था। पहले के टाइम योगा को कोई मायना ही नहीं था इसको। बराबर। तो इसके क्या क्या कारण थे उसके हम डीप में समझेंगे। ओके बेटा। There prevail many misunderstanding and illusions about yoga, even though yoga is a very important and obligatory subject. योग के बारे में कई बातियाँ और भ्रम है, भले ही योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बाध्यकारी विषय है। यानी कि योग के बारे में कितने भी भ्रम है, बराबर, उसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। योग इज नॉट फॉर कॉमन पीपल बट ओनली फॉर साधुस संत। योगा आम लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ साधु और संतों के लिए ही है। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो समझ रहे थे कि जो योग होता है वो सभी यानी कि आम आदमियों के लिए भी नहीं है, वो सिर्फ साधु संतों के लिए ही है। योगा इज अ सुपर ह्यूमन डिवाइन सब्जेक्ट। योगा एक अलौकिक दिव्य विषय है। योगा मीन्स ओनली आसन प्राणायाम। योग का अर्थ है केवल आसन और प्राणायाम। पहले के लोग क्या मानते थे, योग को सिर्फ उसका मीनिंग समझ रहे थे, वो आसन प्राणायाम ही योग है। योगा मीन्स वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। योग का अर्थ है एक प्रकार का व्यायाम, एक प्रकार की एक्सरसाइज। योग को क्या पहले के लोग मानते थे, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। योगा मीन्स ओनली मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मेथड। योग का अर्थ केवल चिकित्सा निदान और उपचार पद्धति है। योग को पहले के लोग मानते थे कि वो केवल सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा निदान और उपचार के लिए ही ट्रीटमेंट मेथड के लिए ही है। योगा इज अ रिलीजियस कम्युनल सब्जेक्ट। योग एक धार्मिक और सांप्रदायिक विषय है। योग कैसा विषय था पहले, तो कि धार्मिक और सांप्रदायिक विषय ही मानते थे लोग। योगा इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग डिस्कोर्स। योग प्रवचन पढ़ने का विषय है। योग क्या था पहले के लोग क्या समझते थे, योग सिर्फ प्रवचन पढ़ने का विषय है। योग कोई प्रवचन आता है उसको
पढ़ने का विषय माना जाता था। योगा इज फॉर ब्यूटी, योग सुंदरता के लिए ही है। पहले के लोग ऐसे मानते थे कि सुंदरता के लिए योग है। योगा इज अ टाइप ऑफ मिरेकल, योग एक प्रकार का चमत्कार है। पहले के लोग ऐसे मानते थे कि योग है वो एक प्रकार का चमत्कार करता है, यानी कि जो साधु संत है वो जो योग करते हैं और बाद में उसको कोई चमत्कार होता है, तो चमत्कार के लिए ही योग को माना जाता था। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मैनी illusions we were deprived of the benefits of yoga for a pretty long duration। इस प्रकार उनके भ्रमों के कारण हम काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक हम योग का कोई भी लाभ नहीं ले सके, योग के लाभ से वंचित रहे। नाउ अगेन देयर इज अवेकनिंग। अब एक बार फिर जागरण हो रहा है। अब एक बार फिर से हम योग को ऐसे विचार करते हैं कि योग ऐसा विषय नहीं है, यानी कि पुराने ज़माने से अभी अधिकतम योग करवाए जाते हैं। योगा शिविर आर फ्रीक्वेंटली अरेंज। अक्सर योग शिविरों की व्यवस्था की जाती है। पीपल ऑर्गेनाइज एवरी योगाभ्यास प्रैक्टिस ऑफ योगा एट सर्टेन प्लेस। लोग कुछ स्थानों पर प्रतिदिन योगाभ्यास का आयोजन करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन योगाभ्यास, योग कैसे करें उसका अभ्यास का आयोजन करते हैं। पीपल आर सीन परफॉर्मिंग आसना प्राणायाम इन पब्लिक गार्डन ऑल्सो। सार्वजनिक उद्यानों में भी लोग आसन प्राणायाम करते नजर आ रहे हैं। पीपल आर सीन, आप कहीं पीपल यानी कि लोगों को देखते होंगे कि वो पब्लिक गार्डन में आसन प्राणायाम करते हैं। सुबह जब आप शहर में हो रहते हो तो सुबह शहर में पब्लिक गार्डन होता है, वहाँ पे कहीं कुछ लोग रोज़ वहले सुबह आसन प्राणायाम ऐसे करते नज़र आते हैं। बट इन फैक्ट योगा इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड माइंड एंड बॉडी। लेकिन वास्तव में योग मन और शरीर को समझने का विज्ञान है। योग क्या है? वास्तव में योग मन और शरीर को समझने का, यानी कि मन और शरीर को समझने का विज्ञान है। सच अ प्योर साइंटिफिक अप्रोच इज नीडेड टू बी अराउज्ड इंस्टेड ऑफ द नैरो अप्रोच। Yoga is merely a physical exercise by making more comprehensive and deep effort even now। संकीर्ण दृष्टिकोण के बजाय, यानी कि संकीर्ण यानी दूसरी दृष्टिकोण के बजाय इस तरह के शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने की ज़रूरत है। यानी कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि योग एक अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने की ज़रूरत है। योग अब भी अधिक व्यापक और गहन प्रयास करके केवल एक शारीरिक व्यायाम है। योग अब भी, यानी कि इस समय भी अधिक व्यापक और गहन प्रयास करके, पूरा प्रयास करने के बावजूद भी अब भी योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम की
ऊंचाई पर ही पहुंचा है। योग अभी तक एक शारीरिक व्यायाम है, इस तरह का ही सोचा जाता है। Thus yoga is such a joyful physical arrangement that gives our body sound health without any disease and strength, as well as peace and calmness to mind and thereby prepare the individual for spiritual development. इस प्रकार योग एक ऐसी आनंदमय मनोशारीरिक व्यवस्था है। Thus yoga is such a joyful फिजिकल अरेंजमेंट, यानी कि इस प्रकार योग एक इसी आनंदमय मनोवैज्ञानिक मनोशारीरिक व्यवस्था है जो हमारे शरीर को बिना किसी बीमारी, जो हमारे शरीर को कोई भी बीमारी से और शक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ, शरीर की शक्ति के स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ साथ मन को शांति प्रदान करते हैं। और इस तरह व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास, यानी कि खुद के विकास का एक टाइप जिसे हम कहते हैं उसको इसके लिए तैयार करती है। योग करने से एक ऐसा हमें मन की शांति और आध्यात्मिक विकास होता है कि हम दूसरी ओर हमारे मन को प्रगतिशील बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ये जो भ्रम था योगा का वो पुराने लोगों को था, तो उसके बाद हमें, यानी कि अब हमें इससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है वो देखना है। योगा इज अ साइंस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। योग तन और मन दोनों का विज्ञान है। योग क्या है, सिर्फ मन का या सिर्फ शरीर का ही विज्ञान नहीं, योग तन और मन, शरीर और माइंड दोनों का विज्ञान माना जाता है। हेंस इट वॉज अचीव्ड वेलकम एंड साइंटिफिक एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए इसने योग ने पूरी दुनिया में स्वागत और वैज्ञानिक स्वीकृति प्राप्त की है। योग ने इसी कारण दुनिया में स्वागत और वैज्ञानिक स्वीकृति, वैज्ञानिकों ने भी स्वीकृति दे दी है कि योग एक तन मन दोनों का विज्ञान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO was employed yoga training as an important link of physical mental health. विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का पूरा नाम है, जो विश्व में स्वास्थ्य का संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उन्होंने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में WHO ने योगा को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण यानी अधिकतम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में योग प्रशिक्षण पर जोर दिया है। WHO जो है उन्होंने भी कहा है कि शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में योग को भी उन्होंने एक कड़ी के रूप में देखा है और प्रशिक्षण पर जोर दिया है। इंटेलिजेंस इज नेचुरली डेवलप्ड थ्रू एवर प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगाभ्यास। बुद्धि स्वाभाविक रूप से योग के अभ्यास यानी कि योगाभ्यास के माध्यम से विकसित होती है। जो हमारे माइंड
माइंड की बुद्धि होती है उसका भी योग करने से उसका भी विकसित, उसका माध्यम भी योग ही है, विकसित होने का माध्यम योग को माना जाता है। फिजिकल क्लेंजनेस, हेल्थ एंड पीस आर अचीव्ड नेचुरली बाय प्रैक्टिसिंग योगा constantly with continuity along with studies। नियमित रूप से अध्ययन के साथ साथ योग का अभ्यास करने से शारीरिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और शांति स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। जो हम नियमित दूसरे सब्जेक्ट का जैसे हम अध्ययन करते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऐसे सभी सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ यानी कि उसके साथ साथ योग का अभ्यास करने से, योग का हमें जो अभ्यास करते हैं तो उसके कारण योग का अभ्यास करने से शारीरिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और शांति स्वाभाविक रूप से, शांति माइंड में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। साइंस इज अंडरस्टूड थ्रू एक्सपेरिमेंट। प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को समझा जाता है। इन द सेम वे योगा इज एन इंटरनल एक्सपेरिमेंट आई इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उसी प्रकार प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को समझा जाता है, उसी प्रकार योग एक आंतरिक प्रयोग है, अर्थात यह अनुभव का विषय है, यानी प्रैक्टिकली विषय माना जाता है। योग को एक प्रैक्टिकली विषय माना जाता है, इसकी अनुभूति प्रैक्टिकली से ही होती है। क्वालिटीज लाइक फेथ, पॉलिटेंस, डिसिप्लिन, साधना, सर्विस, सिंप्लिसिटी, विल पावर etc are very essential for achieving knowledge। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, शिष्टता, अनुशासन, साधना, सेवा, सरलता, इच्छा शक्ति आदि गुण अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति, कोई भी सब्जेक्ट की ज्ञान प्राप्ति जो हमें करनी है, हमें कोई भी वस्तु का ज्ञान जो हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो क्या श्रद्धा है, शिष्टता, अनुशासन, साधना, उस सब्जेक्ट का साधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सरलता से उसको समझना चाहिए, उसकी हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसे आदि कई सारे गुण अत्यंत आवश्यक है। These qualities get developed in use naturally by observing yama niyama through practice of yoga। योग के अभ्यास से यम नियम का पालन करने से ये गुण हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। जो हमें किसी भी ज्ञान की, किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्त करनी हो तो हमें योग करने से, यम नियम का पालन करने से गुण, ये जो सारे गुण हैं उसके विषय में श्रद्धा, किसी के कोई शिष्टता, किसी की साधना करने से सरलता या इच्छा शक्ति हो, ये सब गुण हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से यानी कि अंदर से ही ऐसे विकसित हो जाते हैं। Our pranic breath should be strong enough along with enthusiasm and desire for achieving knowledge। हमारे प्राण यानी कि श्वास उत्साह और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के साथ पर्याप्त मजबूत होने चाहिए। हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें कोई भी
इच्छा शक्ति है कि ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान के लिए सिर्फ हमारा मन ही नहीं, हमारा सब कुछ इच्छा के अनुसार होता है। तो हमारे प्राण उत्साह में होने चाहिए। क्या जो उत्साह ही नहीं होगा तो हमें वो ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा ही नहीं मिलेगी। जिज्ञासा नहीं होगी तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए भीतर से ही ऐसे तैयारी नहीं करेंगे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए हमारे जो प्राण है यानी कि हमारा श्वास है, उससे भी उत्साह और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के साथ पर्याप्त मजबूत भी होना चाहिए। यानी कि हमारा प्राण मजबूत भी होना चाहिए कि कोई भी कंडीशन हो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे कि मैथ्स में कोई हमें सम नहीं आ रहा होता तो उसके पीछे हमें 1 2 3 ऐसे कितनी भी ट्राई करनी पड़े, कितने भी टाइप के सम सॉल्व करने पड़े, फिर भी हम सॉल्व करने के लिए मजबूत होते हैं। ऐसे ही कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भीतर से ही मजबूत होना चाहिए। प्राणायाम मेक प्राण स्ट्रॉन्ग। प्राणायाम करने से प्राण को बलवान बनाता है। प्राण यानी कि हमारे आत्मा को बलवान बनाता है। Hence प्राणायाम should be performed daily. इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। जो प्राणायाम करने से हमारे प्राण को यानी कि हमारे श्वास को, हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है। प्राणायाम हम करते हैं तो आत्मा को निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। तो उस ज्ञान प्राप्ति, हमें कैसे ज्ञान प्राप्ति करनी, ऐसा सब कुछ सोचने का एक अलग ही तरीका मिलता है। जो हमारा मन इतना ही व्याकुल नहीं होगा, हमारा मन स्थिर होगा तो हमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उत्साह और भी गहरा होगा। इसलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारा प्राण जो होता है वो मजबूत होता है, बलवान होता है। बलवान होने के कारण हमें दृढ़ता मिलती है और हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर अचीविंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तंत्रिका तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। Efficiency of a nervous system depend on the flexibility of the spines. The spines becomes flexible by performing asana. तंत्रिका जो तंत्र है की क्षमता है वो रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन पर निर्भर करती है। हमारी जो हड्डी है उसके लचीलेपन यानी कि जो पीठ पर जो हमारी हड्डी आती है करोड़रज्जु की, वो उसके लचीलेपन यानी कि उस पर निर्भर करती है। आसन करने से वो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मजबूत बनती है, लचीली बनती है, यानी कि वो अच्छी बनती है। यानी योग आसन करने से वो जो हड्डी होती है वो ज़्यादा लचीली बनती है। We have to study with one mind, complete concentration or achieving knowledge. We have to make unsteady mind, calm and concentrated. हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मन पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्ययन करना होगा, अर्थात हमें अस्थिर मन को शांत और एकाग्र करना होगा। हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के लिए एक मन पूर्ण एकाग्रता यानी कि हमारे पूरे मन से एकाग्रता होना चाहिए। हमें पूरे मन से ऐसा एकाग्र होना चाहिए कि एकाग्रता के साथ साथ अध्ययन करना होगा। और अर्थात यानी कि हमें अस्थिर मन को शांत करना होगा। पहले जो हमारा मन भटकता होगा कि नहीं पहले ये करो बाद में ये करना, और जब वो करने जाते हैं तो वो करना
हमें नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़कर दूसरा करते हैं। ऐसा नहीं, हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अस्थिर मन को पहले शांत करना होगा कि नहीं, कोई भी कंडीशन आए, कोई भी परिस्थिति में हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, चाहता है कि एकाग्रता के साथ साथ हम मन को स्थिर एक ही ज्ञान प्राप्ति के पीछे लगाएंगे तो जल्द से जल्द ज्ञान प्राप्त करने का हमें जो अवसर है वो मिलेगा। Meditation should be practiced daily for concentration of mind। मन की एकाग्रता के लिए हमें प्रतिदिन हर रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, योग में ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। हर रोज जो योग में ध्यान लगाकर हम बैठते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स बैठते हैं, तो उसकी वजह से हमें हमारे मन की एकाग्रता पर काबू मिलेगा और मन एकाग्र होगा। Spiritually, joy is also experienced through meditations। ध्यान से भी आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। ध्यान करने से, ऐसे योग करके बैठने से भी हमें आध्यात्मिक यानी कि अंदर से आनंद का अनुभव होता है। In present times, manifestation have made physical comfort and convenience available। वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में भी अभी व्यक्तियों ने भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। वर्तमान समय में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाया है। Even then, physical illness, mental stress and strain have also increased due to hurrying and hustings after physical thing without any understanding। फिर भी बिना समझे शारीरिक चीज़ों के बाद जल्दबाजी करने से शारीरिक बीमारियां, मानसिक तनाव भी बढ़ गया है। वर्तमान समय में यानी अभी के समय में भी जो हमें भौतिक सुख सुविधाओं का उपलब्ध है, फिर भी हम लोगों बिना समझे यानी कि समझ के बाहर जाकर शारीरिक चीज़ों के बाद भी यानी कि शरीर के कोई भी चीज़ के अलावा जल्दबाजी करने से और जल्दबाजी में किए गए शारीरिक बीमारियां, जो शरीर में बीमारियां होती है उसका मानसिक तनाव, जो मन का तनाव होता है वो और तनाव भी बढ़ गया है और कितने भी अलग अलग तनाव भी बढ़ गए हैं। The royal road to get release from all these disorder situation is yoga। Perform yoga and keep fit। इस सब विकार की स्थिति से मुक्ति पाने का राजमार्ग योग है। जो तनाव है, मानसिक तनाव है और शारीरिक बीमारियां, इन सब की परिस्थिति से मुक्ति पाने का राजमार्ग सिर्फ योग है। योग करे और फिट रहे, योग करे और फिट रहे। अभी जो महामारी चल रही है उसमें भी योग करने से हम हमारी फिटनेस को मजबूत कर सकते हैं और इसकी वजह से ही हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। योगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सब्जेक्ट। योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है। इवन देन इफ इट इज accepted without any understanding, unfavorable result may arise। फिर भी यदि बिना समझे इसे स्वीकार कर लिया जाए तो
प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इट देन हार्म रेदर देन इट बेनिफिट्स। इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही होता है। उसको समझे बिना जो हम स्वीकार कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा होने के बजाय हमारा नुकसान ही होता है। योगा इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड लेक्चरिंग। योग पढ़ने और व्याख्यान देने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। योग जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है और उसकी व्याख्या भी नहीं होती। योग का कोई प्रकार की व्याख्यान नहीं होता, योग पढ़ने का विषय भी नहीं है। उसके बजाय वो प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि खुद का अनुभव, खुद में इसको अनुभव करने का विषय है। Hence, yoga should be practiced under the guidance of expert. इसलिए शुरुआत में किसी विशेष के मार्गदर्शन में ही योग का अभ्यास करना चाहिए। योग ऐसे ही नहीं किया जाता। योग करना हो तो किसी भी मार्गदर्शन लोगों के पास से उसका मार्गदर्शन लेकर ही योग करना चाहिए। अगर जो आप बिना मार्गदर्शन के योग करने चाहते हो तो योग में जो उसका महत्व होता है उसके वजह से महत्व उपयोगी विषय के अलावा आपको उसमें खुद का ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए योग करना चाहते हो तो आप किसी भी मार्गदर्शन पीपल्स के पास से कोई भी माहिती लेकर आप उसका अभ्यास कर सकते हो। Here we will complete our chapter number 1 yoga and form exercise question number 1 and 2 both are cut. Chapter 1 exercise question number 1 and 2 both are cut. And now please write down the answer of question number 3. Write down the answer question number 3. Question number 3, select the correct choice, यानी इनमें से कोई 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चॉइस करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमें चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 एंड 2 कट है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस, वो आपको अपने फेयर बुक में ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी हैव completed chapter number 1 and exercise. We will meet in next video with new chapter. Okay, bye student, have a nice day.